जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ना, देखिए संख्याओं का वर्ग करना। ठीक है, क्या है संख्याओं का वर्ग करना सीखें। और ये क्या सीखेंगे, वर्ग के अन्य प्रतिरूप, मतलब इस तरह से वर्ग है उसको आपको कैसे सोल्व करना है। तो जैसे कि देखिए, अगर आप किसी भी संख्या को लेते हैं, ठीक है, वर्ग करने का मतलब क्या है, जो भी संख्या लेते हैं उसी संख्या को गुना उसी से करते हैं ना, जो आपका आता है वो आपका क्या निकल जाता है, वर्ग। देखिए अगर मान लेते हैं 1 लेते हैं, अभी सिंपल, ठीक है। 1 का यदि वर्ग करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 1 इंटू 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 का 1 ही होता है, ठीक है। 1 और 1 का गुना करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अब जैसे कि देखिए, अगर हमको बोलना है कि दो का वर्ग कीजिए, ठीक है, आप इसको इस तरह से वर्ग लगा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग, इंग्लिश में स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 है ना, तो इस तरह से 2 का वर्ग, 2 इंटू 2 आपका कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखिए ये तो अभी सिंपल है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इससे बड़ा बड़ा संख्या लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ हमको दे दिया 23, ठीक है। मान लीजिए आपको 23 का वर्ग नहीं याद है, ठीक है, इसका क्या है, 23 का वर्ग आपको नहीं पता है, तो आप क्या कीजिएगा, 23 इंटू 23 ऐसे कीजिएगा। अब ऐसे में भी तो आप गुना नहीं करने सकिएगा, इसके लिए भी आप क्या कीजिएगा, देखिए ये जो 23 है इसको आप क्या कीजिएगा, इस तरह से 23 इंटू इस तरह से गुना करना पड़ेगा। इस तरह से आपको क्या करना होगा, 3 तिया 9, ठीक है, 3 दूनी 6, उसके बाद फिर यहाँ 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, उसके बाद क्या कीजिएगा, जोड़ना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा 9 और या इधर 6 दूनी 12, 4 1 5, 500 कितना आ जाएगा, 29, ठीक है, 529। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये इस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इस तरीक़ा से नहीं निकालना, क्योंकि अगर बड़ा संख्या दे दिया तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो 23 है ना, इसको अगर वर्ग कर रहे हैं तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए 20 + 3, ठीक है, इसको जोड़िएगा तो 23 ही होगा। अब इसको क्या करना है, दोनों को वर्ग कर देना, ठीक है। वर्ग कीजिएगा तो एक आप फॉर्मूला जानते थे, क्या जानते थे इसमें, चूँकि ए, ठीक है, सॉरी, a + b, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको क्या पता था, a² + 2ab + b², ठीक है। अगर आप बोलिएगा कि इसको तो हमको निकालना ही नहीं आता है, ये जो आप लाएँ, ठीक है, तो सिंपल में है, इसको क्या कीजिएगा, इसको दोनों को गुना कर देना। चलिए यहीं पे कर ही देते हैं, a + b, ठीक है, इसका वर्ग है, मतलब 2 बार ये लिखा गया, तो इसको आप क्या लिखते, a + b, इस तरह 2 बार। देखिए ये जो यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ वर्ग लगा हुआ ना, जितना आपको मान लीजिए कि यहाँ 2 में अगर यहाँ वर्ग लगा हुआ था, मतलब ठीक है 2, तो इसको क्या कीजिएगा, अंदर वाला को 2 बार गुना, इस तरह से। अगर मान लेते हैं कि 2 के पावर में यहाँ अगर 3 रहता तो क्या कहते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार। अगर 5 रहता, यहाँ अगर 5 रहता तो क्या करना होता, 5 बार लिखना होता, वो भी गुना में, ठीक है, 3 2 5। अब इसको गुना करना होता है, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये आपका कितना हो जाता है, 32 हो जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको देखिए, ये जो आपका फॉर्मूला निकला ना, a² + 2ab + b², ये तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन इसको निकालते कैसे हैं, ये, ठीक है, ये मेरा था, तो इसको 2 बार लिखेंगे, a + b, ठीक है। अब इस a को यहीं रहने दीजिए, ठीक है। अब ये दोनों, ये जो है ना पूरा, यहाँ से यहाँ पूरा इसको लिखिए, a + b, ठीक है, ऐसे लिख दिए। उसके बाद देखिए इसको लिए और दोनों को लिखे, उसके बाद इसको लीजिए प्लस b को, उसके बाद ये दोनों को लिखिए a + b, समझे, दोनों में यही वाला लिखे, ध्यान दीजिएगा, a को यहाँ उतारे फिर इसको लिख दिए, फिर प्लस b, अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस b लिखते, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस b को यहाँ लिखेंगे, ये दोनों को यहाँ उतारेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, इस तरह बराबर का चिन्ह देते जाना, a गुना होगा, ठीक है, a ये दोनों को गुना करेंगे, फिर यहाँ देखिए बीच में प्लस है, प्लस, ठीक है,
इंटू फिर ये गुना करेगा बी को, बी, ये हो गया इसका, ठीक है, अभी तक यहाँ। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस है, प्लस बी इसको गुना करेगा तो बी इंटू ए, उसके बाद फिर यहाँ देखिए प्लस है तो फिर प्लस देना होगा, ठीक है, और बी गुना होगा, बी गुना बी, उसके बाद बराबर। देखिए दोनों सेम सेम है ना, जब भी सेम सेम रहता है तो इसके ऊपर में एक पावर छिपा रहता है, ठीक है। मान लीजिए ना दो गो है तो क्या करना होगा, ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद देखिए यहाँ ए बी गुना हो रहा है तो ए बी, अब देखिए बी ए गुना हो रहा है तो ए को आगे कर सकते हैं, ठीक है, गुना में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चाहे इस तरह 3 दूनी 6 कीजिए या 2 तिया 6, बात तो बराबर है। दोनों संख्या आगे पीछे करने से आपका आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह इसमें भी सेम सेम रहेगा तो हमको जोड़ने घटाने में दिक्कत नहीं होगा। प्लस तो देखिए बी और ए गुना करेंगे तो इसको ए बी लिखेंगे, सिर्फ जगह बदल दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए बी भी है, दो गो बी है ना तो बी स्क्वायर। अब इसमें करना क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखिए दोनों सेम सेम है ना, सेम सेम है और प्लस में है, गुना में रहता तो यहाँ दोनों रहता तो स्क्वायर लग जाता, ठीक है, लेकिन ये क्या है प्लस में है तो इसके आगे एक है और यहाँ भी आगे एक छिपा हुआ है, एक एक दो मतलब दो है तो क्या करना है, यहाँ दो लिखना है और ए और बी, बाकी बाद ये प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये आपका फॉर्मूला निकल गया, ठीक है, समझे। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग लिखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, देखिए ये प्लस है, ठीक है, प्लस मतलब इसी का फॉर्मूला आप यहाँ हम लिख दिए तो इसको निकाले कैसे, इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं अगर भूल गए तो, ठीक है। तो अब इसमें हमको क्या करना है, यही फॉर्मूला जो है ना पूरा पुट कर देना है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि इसको ये ए है, बी इसको ए मानिए और उसके बाद ये जो 3 है ना इसको मान लीजिए बी, तो ए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर जब इसको ए माने हैं तो 20 को ए माने हैं तो देखिए यहाँ ए का स्क्वायर है ना तो ए का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2, 2 लिखना होगा, गुना क्या है ए बी, मतलब ये ए है और ये बी तो 20 और 3 को गुना 20 इंटू 3, उसके बाद देखिए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी मेरा क्या है ये 3 तो ये 3 का स्क्वायर, इस तरह भी कर सकते हैं। अब 20 को 20 से ही गुना करेंगे तो क्या होगा, पहले ये 2 को गुना कीजिए और 0 मतलब 1 है तो 2 लगा देना होगा, 2 दूनी 4 1 2 0, समझे। ये वाला 20 आपको क्या करना है, देखिए ये जो 20 है ना 20 को अगर 20 से ही मतलब मान लीजिए कि 0 अभी हटा दिए, ठीक है, एक 0 था हटा दिए तो मतलब 2 को 2 से ही गुना करेंगे 4, अब यहाँ एक 0 था यहाँ एक 0 तो 1 2 तो 400 हो गया, प्लस अब देखिए एक 0 यहाँ 0 को भी भूल जाइए, ठीक है, गुना करना है, संख्या संख्या गुना कीजिए, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ठीक है। उसके बाद ये 0 देखिए 12 आया तो 0 हम अपने से लगा दिए, अपने से नहीं मतलब इसका वाला 0 यहाँ लगा दिए, ठीक है। अब देखिए प्लस है 3 का वर्ग तो आपको पता होगा 9, अब क्या करना है जोड़ना है 9 0 0 तो क्या होगा 9, उसके बाद देखिए 2 और यहाँ 0 क्या हो जाएगा 2 हो गया, देखिए 1 और 5 1 और 4 कितना हो गया 5, देखिए 529, समझे, यहाँ जो आया था 529, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से जो भी आपको सुविधा लगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या इस तरह से भी निकाल सकते थे, जो ये वाला आया ना इसको आप क्या किस तरह से भी निकाल सकते थे, देखिए 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी जो हम लोग निकाले ना, अभी जो हम लोग निकाले इसको हम लोग इस तरह से गुना करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये जो है ना इसको हम यहाँ बताते हैं, देखिए अगर मान लेते हैं कि 20 प्लस, ठीक है, 3 का होल स्क्वायर इस तरह रहता तो हमको क्या करना होता, देखिए यहाँ 2 है ना स्क्वायर है तो क्या करना होता 20 प्लस 3, ठीक है, उसके बाद इसको 2 बार ये इसको अंदर वाला क्या करना होगा 2 बार लिखते हैं 20 प्लस क्या करना होगा 3, ठीक है। उसके बाद क्या करते इस 20 को यहीं रहने देते, ठीक है, और इसको पूरा लिख लेते 20 प्लस 3, ठीक है। उसके बाद इस 3 को देखिए 20 को यहाँ लिखें पूरा इसको लिखें, अब ये प्लस 3 को लिखेंगे उसके बाद पूरा इसको लिखेंगे तो प्लस 3 20 प्लस 3,
अब इसको क्या करना है, आपको गुना करना है, ठीक है। तो देखिए 20 × 20, ठीक है, प्लस फिर ये 20 गुना करेगा 3 को, 20 × 3, ठीक है, प्लस उसके बाद ये 20 इसको गुना करेगा, नहीं सॉरी, ये 3 20 को गुना करेगा, 3 × 20, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा, और ये 3 × 3, ठीक है। अब देखिए 20 20 गुना होगा तो हम बोले पहले संख्या गुना कीजिए, 2 2 गुना कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा 4, और कितना जीरो, 1 2 1 2, प्लस उसके बाद संख्या संख्या पहले गुना कीजिए और जीरो लगा दीजिएगा, तो 2 तिया 6, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 6, उसके बाद 1 जीरो, प्लस 3 दूनी 6 और 1 जीरो, 3 दूनी 6 और 1 जीरो, और यहाँ देखिए 3 तिया 9। अब इसको जोड़ना है, कैसे जोड़िएगा, 9 0 0 0, तो आपका 9 हो गया, ठीक है। ये वाला ये और ये ख़त्म, ठीक है। 6 6 12, देखिए यहाँ कुछ नहीं है, तो 12 का 2 अंत में 1, ठीक है, और ये 4 और 1 हासिल बचा 5, सॉरी 5, तो ये आपका हो गया, समझे। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ये तो समझाने का तरीका था, एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से आप समझा दिए। आप इसको अगर किसी भी क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए मान लीजिए 49 है प्लस है, ठीक है, और यहाँ देखिए मान लेते हैं कि यहाँ 2 है, तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, तो आप जैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी फॉर्मूला बताएं उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, या फिर गुना करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है, तो यही बताना था, ठीक है। तो चलिए, अगर आप चलिए यहाँ अगर हम 40 कर देते हैं, क्योंकि इसके अनुसार अगर आप बोलिएगा कि इसके अनुसार ये क्वेश्चन नहीं है, ऐसे तो बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप बना लीजिए, ठीक है, एक, और दूसरा दे देते हैं, एक देते हैं 5 3 प्लस, ठीक है, 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये अलग है, इसको भी बनाइएगा, ठीक है। और ये तीसरा अगर देते हैं तो देखिए मान लेते हैं यहाँ 30, ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस, यहाँ 4 दे देते हैं स्क्वायर, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन सेम जैसा है। चलिए एक और दे देते हैं, देखिए 50 प्लस 9 का होल स्क्वायर। आपको जिस भी मेथड से लगता है कि हम बना लेंगे उस मेथड से बना लीजिएगा, ठीक है। अभी हम बताएं ना, चाहे आप फॉर्मूला लगा के बनाएं या फिर इसको आप इस तरह से जोड़ के बना सकते हैं, 59 का होल स्क्वायर इस तरह करके, ठीक है। यहाँ 34 का होल स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, आंसर सेम, दोनों में सेम आएगा, ठीक है। इसको भी जोड़ के आप बना सकते हैं, इसको भी जोड़ के बना सकते हैं, ठीक है। तो आप जिस तरह भी स्क्वायर निकालना चाहते हैं उसको निकालिएगा, ठीक है। अब चलिए एक थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे कि वर्ग के अन्य प्रतिरूप, ठीक है। इसका जब हम लोग देखिए, अगर लास्ट में आपका 5 5 है ना, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5, इकाई में देखिए सबका इकाई में 5 है ना, ठीक है। और अधिकतर मतलब इकाई दहाई सैकड़ा सैकड़ा तक गया है, ठीक है, क्वेश्चन सैकड़ा तक लिए हैं, समझ रहे हैं, 1 10 100 100 तक, ठीक है। तो अगर इसको अगर आपको गुना करना है तो इस तरह से आप नहीं करते जाइएगा, ठीक है। क्या करना है, इस तरह 25 25 गुना कीजिएगा तब निकलेगा, या फिर आप अभी फॉर्मूला लगाइएगा 20 प्लस 5 का होल स्क्वायर, इस तरह भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। आंसर तो सेम आएगा, इसका हम शॉर्टकट बताते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 है, सबका 5। तो देखिए इसको करना क्या है, अब देखिए सबसे आगे कितना है, सबसे फर्स्ट में 2 है ना, ठीक है, और पीछे 5। तो क्या करना है आपको, देखिए ये 2 है, 2 लिखिए, ठीक है। उसके बाद ये 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है ना, तो क्या लिखना है आपको 3, ठीक है। 2 के बाद क्या आता है 3, उसके बाद 3 आता है, आपको क्या करना है, इसमें आप डबल जीरो लगा दीजिए, ठीक है। इसमें आप डबल जीरो लगाइए, या फिर सैकड़ा मतलब जैसे कि इसको गुना करने के बाद डबल जीरो लगाइए, उसके बाद प्लस, समझ रहे हैं। जैसे कि देखिए ये आपका देखिए 2 था तो 3 लिखें, देखिए अगर हम लिख देते हैं सैकड़ा, ठीक है, सैकड़ा,
सैकड़ा मतलब समझ रहे हैं 100 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, इसको तो आपको पता होगा कितना होता है 25। देखिए इसका मतलब अगर आप नहीं समझते होंगे तो क्या करना है आपको, देखिए इसको गुना कर देते हैं, 2 तिया 6। ठीक है, हम बोले ना सैकड़ा मतलब आपको क्या करना है, 2 जीरो लगा देना है। ठीक है, 2 जीरो लगाएं और प्लस में कितना है 25, प्लस में 25। अब इसको आप जोड़ दीजिए, क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो देखिए 625 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ लास्ट में 5 है। ठीक है, हम बोले ना फर्स्ट में, देखिए फर्स्ट में आपका कितना है 3 है, तो 3 को लिखिए। ठीक है, अब 3 के बाद क्या आता है 4, 4 लिखिए और अपने से 2 जीरो लगा दीजिए, मतलब सैकड़ों का हम लोग इंटू 100 कर दे रहे हैं इसी में, तो आप सिर्फ यहाँ सिंपल में 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, इसमें 4 के बाद क्या करना है, 2 जीरो लगा देना सैकड़ा वाला, उसके बाद प्लस लास्ट में 5 था ना, तो क्या करना है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, 3 चौके 12, 2 जीरो है, 1 2 जीरो और यहाँ देखिए 25, इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो बराबर कितना होगा 1225। कितना इजी है ना, अभी गुना करते रहते हैं। देखिए 75, अब 75 कितना है 75। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7 है, तो क्या कीजिएगा 7 इंटू इससे एक बढ़ा के डिजिट लीजिए, 7 है तो यहाँ आपको क्या करना होगा 8 ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोले 00। ठीक है, प्लस यहाँ 5 है तो सबका 25 कर दीजिए। उसके बाद क्या करना, इसको सिर्फ गुना कीजिए ना, 7 8 56। ठीक है, कितना है 2 जीरो 1 2, उसके बाद ये प्लस आपका क्या है यहाँ 25। अब ये देखिए ये 56। ठीक है, उसके बाद ये 25। देखिए अगर आप जीरो नहीं भी लगाएंगे ना तो चल जाएगा। ठीक है, मतलब इसके मतलब अगर जोड़ने में तो फिर गलत हो जाएगा, 12 और सॉरी 12 25 को जोड़िएगा तो गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ सैकड़ा लगाना जरूरी है, अब जोड़िएगा तो सही होगा। ठीक है, अब देखिए 125 है, तो इसको क्या करना होगा, देखिए इस 5 को छोड़ के, ठीक है 5 को छोड़ के ये आगे वाला डिजिट कितना है 1 को नहीं लेना है। ठीक है, दोनों को लेना होगा, तो यहाँ कितना है 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया 12। ठीक है, इंटू, ठीक है, उसके बाद 12 के बाद क्या होता है 13, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है 2 जीरो, उसके बाद प्लस और ये 5 का स्क्वायर 25। अब ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, इसको गुना कीजिए, पहले क्या करना है 13 और 12 को, तो देखिए 13 का 13, 13 दूनी 26, दो दो बचा, उसके बाद 13 कम 13। ठीक है, 13 और 2 कितना हो गया 15। उसके बाद क्या करना है 2 जीरो लगा देना 1 2, उसके बाद यहाँ क्या है आपका 25। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, ये 2 जीरो में इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, आपका हो गया 5 2 और 100, मतलब 6 5 1, इतना आपका हो गया आंसर, ये 95। ठीक है, 95 में भी क्या करना है आपको, देखिए 9 है ना। ठीक है, 9 है तो इसको बढ़ा के क्या करना है 10 लिखना है। ठीक है, और क्या करना है 2 जीरो अपने से और ये प्लस 25, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये इसको गुना करेगा तो 9 एकम 9, कितना जीरो 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ देखिए 25 है। ठीक है, चलिए एक बार और जोड़ देते हैं 25, अब इसको जोड़ना है, तो यहाँ देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 5 2। ठीक है, 1 जीरो और ये 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल है। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, ये सैकड़ा तक ही काम देगा। ठीक है, अगर आप सोचिएगा 10225, ठीक है सॉरी 25, यहाँ तक अगर हम ले जाना चाहते हैं, ठीक है इतना बड़ा संख्या, और यहाँ लास्ट में 5 है तो यहाँ 10 है, तो इसको यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा 3205। अगर इसको अगर बनाना चाहिएगा इस ट्रिक से तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ सैकड़ा वाला हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सैकड़ा मतलब 100। तो आपके लिए कुछ सवाल है, ठीक है इसी से रिलेटेड, चलिए दे देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ देखिए 45
इसका इसी नियम से बना के देखिएगा, ठीक है। दूसरा मान लेते हैं कि 75 का स्क्वायर, ठीक है। तीसरा 195 का स्क्वायर, ठीक है। चौथा देते हैं 235 का स्क्वायर, और एक लास्ट, ठीक है, पांचवा 945 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं कि ये पांचों सवाल में से आप लोग कौन सा सवाल बना पाते हैं, ठीक है। और आज का वीडियो अगर आप लोगों को कुछ सीखने और जानने का मौका मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर न्यू आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए मदद करता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।